Dear students, today we are going to discuss about pericyclic reactions. Pericyclic reaction के कुछ कैरेक्टर्स हैं. ये 4 कैरेक्टर्स हैं. They proceed into concerted step. Pericyclic reactions concerted step से proceed करते हैं. These are concerted. Concerted means bond breaking and bond making. Both process takes place simultaneously. एक साथ bond breaking और bond making एक साथ होता है. A cyclic transition state is formed. एक cyclic transition state का formation होता है. जैसे यहाँ देख लें, ये 1,3-ब्यूटाडाइन है. 1,3-ब्यूटाडाइन को चाहे इरेडिएट करें या हीट करें तो ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में चला जाता है. अभी आगे हम पढ़ेंगे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं. उसमें एक आएगा इलेक्ट्रोसाइक्लिक, साइक्लोएडिशन, सिग्माट्रोपिक, ये सब आएंगे. तो हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन का. ये 1,3-ब्यूटाडाइन है. इसको या तो आप हीट करो या फोटोकेमिकल एनर्जी प्रोवाइड करो तो ये रिएक्शन में जाएगा और ऐसे ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा. ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा और अल्टीमेटली जो ट्रांजिशन स्टेट है ये ब्रेक करेगा तो साइक्लोब्यूटेन का फॉर्मेशन होगा. तो ये जो रिएक्शन है ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का एक टाइप है. ये कंसर्टेड स्टेप से प्रोसीड कर रहा है और ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ. ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के फॉर्मेशन की वजह से इस रिएक्शन को हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस कहते हैं. इसमें पाई इलेक्ट्रॉन एक साइकिल में रोटेट करते हैं तो इसे हम कहेंगे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन. और अगला जो स्टेप है, एक्टिवेशन एनर्जी इज गिवन बाय हीट और लाइट. ये या तो थर्मल होते हैं या ये फोटोकेमिकल होते हैं. एक्टिवेशन एनर्जी हीट करके प्रोवाइड किया जाता है या लाइट एनर्जी प्रोवाइड करके किया जाता है. नेक्स्ट, दीज आर हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस. ये रिएक्शंस हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक है. हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब एक हमने स्टीरियो आइसोमर लिया हुआ है. इसमें देखें ये मेथिल ग्रुप और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. ये मेथिल ग्रुप इस साइड में, ये कार्बन इस साइड में, यानी ये ट्रांस है, ये डबल बॉन्ड ट्रांस है और ये डबल बॉन्ड सिस है. इधर मेथिल ग्रुप, ये कार्बन इधर है. तो ये जो स्टीरियो आइसोमर है ट्रांस सिस स्टीरियो आइसोमर है. जब इसे हीट करते हैं तो जो साइक्लोब्यूटीन प्रोडक्ट बनता है वो सिस प्रोडक्ट बनेगा. दोनों मेथिल ग्रुप सेम डायरेक्शन में सिस प्रोडक्ट बना. ऑन अदर हैंड जब इसे हीट फोटोकेमिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो जो साइक्लोब्यूटीन बनेगा वो दूसरा स्टीरियो आइसोमर बनेगा. ये ट्रांस वाला आइसोमर बनेगा. यानी हम एक्टिवेशन एनर्जी, मोड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी चेंज करेंगे तो प्रोडक्ट का स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज हो जाएगा. तो यानी ये रिएक्शंस हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक हैं. इज दैट क्लियर? अब हमको पढ़ना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस. उसमें 3 टाइप के पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस हैं. पहला है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, दूसरा है साइक्लोएडिशन रिएक्शन, तीसरा है सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट. यही 3 टाइप के हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस स्टडी करेंगे आज. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस. Here types of pericyclic reactions. First, electrocyclic reaction. Second, cycloaddition reaction. And third, sigmatropic rearrangement.
पेरिसाइक्लिक रिएक्शन ये तीन टाइप के इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस, साइक्लोएडिशन रिएक्शंस एंड सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। अब हम स्टेप बाय स्टेप ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, साइक्लोएडिशन रिएक्शन और सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट को स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। एक्चुअली इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस आर दोज पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस in which two pi bonds are interconverted into a pi bond and a sigma bond. ऐसे पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस जिसमें दो पाई बॉन्ड एक पाई एक सिग्मा में कन्वर्ट हो जाएं, दोज पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल, व्हेन 1,3-butadiene इज हीटेड और इरेडिएटेड, या तो इसे हीट करो या इरेडिएट करो, लाइट एनर्जी प्रोवाइड करो, तो ये साइक्लाइजेशन में चला जाएगा और साइक्लोब्यूटीन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ देखिए दो पाई बॉन्ड हैं और ये एक्चुअली होता क्या है, ये पाई बॉन्ड यहाँ अटैक करता है, यहाँ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ और ये पाई बॉन्ड यहाँ मूव कर जाता है, तो ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ। यानी एक ये सिग्मा बॉन्ड बना और एक ये पाई बॉन्ड, यानी दो पाई बॉन्ड एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए। और इसका रिवर्स भी होता है, ये रिवर्स भी आ सकता है, इंटर कन्वर्जन, यानी दो पाई बॉन्ड एक सिग्मा एक पाई में कन्वर्ट हो जाए या एक सिग्मा एक पाई दो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए। ये दोनों रिएक्शन को हम कहेंगे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन कैसे प्रोसीड करते हैं, उनका क्या मेथड है और कैसे, यहाँ पे हम लोग ये पढ़ेंगे कि ये हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक हैं, तो कैसे स्टीरियो केमिस्ट्री रेगुलेट होती है रिएक्शन में, ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो बिफोर डिस्कसिंग द एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन का। ये है 1,3,5 हेक्साट्राइजीन, 1,3,5 हेक्साट्राइजीन। इसमें तीन पाई बॉन्ड हैं, ये यहाँ अटैक किया, ये यहाँ मूव कर गया, ये यहाँ मूव कर गया। चाहे थर्मल और फोटोकेमिकल प्रोसेस हो, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्साडाइईन। ये पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ये पाई बॉन्ड यहाँ पाई बॉन्ड ही रहा, ये मूव कर गया यहाँ पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड। तो अल्टीमेटली आप कह सकते हो इसमें दो पाई बॉन्ड रिटेन है और यहाँ तीन पाई बॉन्ड है, तो आपका डिफरेंस क्या हुआ कि दो पाई बॉन्ड एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए। यह भी ये अंदर एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन का। तो ये मतलब कि हमेशा ध्यान देना है कि दो पाई एक सिग्मा एक पाई में कन्वर्ट होंगे या एक सिग्मा एक पाई दो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए, वो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। Now we are going to discuss analysis of electrocyclic reactions. इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन को एनालाइज करने के लिए कुल तीन मेथड हैं। एक मेथड है FMO मेथड, सेकंड PMO मेथड एंड थर्ड मेथड है वो है कोरिलेशन डायग्राम। ये तीन मेथड हैं, इन तीन मेथड से हम लोग इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन को
एनालाइज करते हैं तो वन बाय वन एक एक पढ़ेंगे, एफएमओ मेथड, फिर उसके बाद पीएमओ मेथड और फिर उसके बाद कोरिलेशन डायग्राम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एफएमओ मेथड। तो चलिए प्रोसीड करते हैं एफएमओ मेथड। एफएमओ मेथड मीन्स फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड और फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच। इस मेथड को समझने से पहले हमको ऑर्बिटल सिमेट्री समझना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अप्लाई करना पड़ेगा मॉलिक्यूल पे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिमेट्री हम रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का, सबका देखेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिमेट्री से ही हम लोग इसको समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिमेट्री समझते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिमेट्री ऑफ 1,3-butadiene सिस्टम। एक्चुअली 1,3-butadiene सिस्टम का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिमेट्री डिस्कशन में जा रहे थे, लेकिन हम चाहते हैं कि उसके पहले आपको एथिलीन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिमेट्री एक्सप्लेन कर लें, फिर इसको आगे बढ़ें। एथिलीन का ये स्ट्रक्चर है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी यहाँ एक पाई बॉन्ड बना हुआ है। ये पाई बॉन्ड तब बना कैसे, जब दो p ऑर्बिटल साइड वाइज और लैटरल ओवरलैपिंग करते हैं। दो p ऑर्बिटल ऐसे साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं तो पाई बॉन्ड बना, यानी इसमें दो p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं। अब हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखेंगे, वही पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में वही पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। तो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना के देखेंगे। और सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एथिलीन का, जो कि इसमें दो p ऑर्बिटल हैं, तो इसमें दो कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। जितने ऑर्बिटल्स होते हैं उतने कॉम्बिनेशन पॉसिबल होते हैं, और जितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो अगर ये ऑर्बिटल इवन नंबर में है, इवन नंबर में 2 ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल, 6 ऑर्बिटल, अगर इवन नंबर में ऑर्बिटल होंगे तो जस्ट उसका हाफ बॉन्डिंग होगा और हाफ एंटी बॉन्डिंग होगा। जैसे यहाँ 2 p ऑर्बिटल हैं तो 2 कॉम्बिनेशन पॉसिबल होगा, यानी 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। और 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा तो उसमें एक बॉन्डिंग हो जाएगा, एक एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा। अगर 1,3-butadiene सिस्टम होगा तो वहाँ 2 पाई बॉन्ड होंगे, यानी देयर आर 4 p ऑर्बिटल्स। 4 p ऑर्बिटल्स होंगे तो 4 कॉम्बिनेशंस हैं, यानी 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। और 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से 2 बॉन्डिंग हो जाएंगे, 2 एंटी बॉन्डिंग हो जाएंगे। अब ये तो लागू होता है जहाँ इवन नंबर ऑफ p ऑर्बिटल्स हैं। कुछ ऐसे भी सिस्टम्स होते हैं जिसमें ऑड नंबर ऑफ p ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ऑड नंबर ऑफ p ऑर्बिटल्स रहेंगे तो जितने p ऑर्बिटल्स रहेंगे उतने तो कॉम्बिनेशन पॉसिबल रहेंगे, उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। लेकिन उसमें एक ऑर्बिटल नॉन बॉन्डिंग नेचर का होगा और बाकी जितना बचेगा उसका हाफ बॉन्डिंग हो जाएगा, हाफ एंटी बॉन्डिंग। उसको आगे बताएंगे। अभी हम लोग सिंपल लेके चल रहे हैं एथिलीन मॉलिक्यूल का। 2 p ऑर्बिटल है तो 2 p ऑर्बिटल का हम लोग कॉम्बिनेशन देखते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है। लेकिन इससे पहले कि आपको वो चीज़ समझाएं तो थोड़ा सा हम वेव फंक्शन की ओर ले चलते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रोपिगेट करेगा इन द फॉर्म ऑफ वेव, तो वेव के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन प्रोपिगेट करेगा। ये पहले पॉजिटिव फेज में गया, प्लस फेज में गया, तो इसको बोलेंगे psi1, ये हो जाएगा आपका psi1। और अगर ये फेज चेंज कर रहा है, ये प्लस और ये माइनस, यहाँ आके वेव अपना फेज चेंज किया तो यहाँ बन गया नोड।
इसको बोलेंगे हम साई 2। अब इसके बाद अगर अगेन फिर चेंज हुआ, एक प्लस गया, फिर माइनस गया, फिर प्लस गया, तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये कहा जाएगा साई 3। यानी ये जो नोड बन रहे हैं, ये नंबर ऑफ नोड्स जो होते हैं हमेशा n-1 होते हैं। अगर वेव फंक्शन साई n है तो नंबर ऑफ नोड्स क्या हो जाएंगे, n-1 हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? जैसे साई 1 में 0 नोड, साई 2 में 1 नोड, साई 3 में 2 नोड हो जाएगा, साई 4 में 3 नोड हो जाएगा, साई 5 में 4 नोड हो जाएगा। यानी जो वेव फंक्शन होगा उससे एक कम उसमें नंबर ऑफ नोड्स बनेंगे। अब यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, यानी 2 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, इसका मतलब साई 1 एंड साई 2। जितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे वही n का वैल्यू हो जाएगा। एथिलीन में 2 p ऑर्बिटल है तो 2 कॉम्बिनेशन पॉसिबल होगा, तो साई 1 साई 2 पॉसिबल होगा। तो हम लोग यहाँ पे ऑर्बिटल बना रहे हैं, हम ऐसे ये p ऑर्बिटल बना दे रहे हैं। ये अगर यहाँ प्लस फेज लिखे, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस फेज लिखे, ये माइनस, तो आप देखो इधर प्लस, ये ऐसे चला, इसमें नोड नहीं बन रहा है, ये हो जाएगा साई 1, इट इज साई 1। और दूसरा हम लोग बना लेंगे, यहाँ p ऑर्बिटल ऐसे, ये और ये p ऑर्बिटल, यहाँ प्लस लिखें, यहाँ माइनस, और यहाँ प्लस लिखें, यहाँ माइनस, यानी ये ऐसे प्लस गया, ये यहाँ चला आया, ऐसे ऐसे, यहाँ पे नोड बन गया, ये नोड प्लस गया, ये ऐसे हो गया, यानी ये इससे मैच किया, इससे मैच किया, यहाँ नोड बन गया, ये हो गया साई 2। यानी ये 2 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, साई 1 एंड साई 2 इन केस ऑफ एथिलीन मॉलिक्यूल। अब साई 1 जो हो जाएगा, चूंकि इसमें 1 पाई बॉन्ड है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इस साई 1 में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, साई 2 वैकेंट होगा। और इसको हम लोग होमो कह लेंगे, हाईएस्ट एक ही ऑक्युपाइड ऑर्बिटल है, चाहे आप इसको हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या लोवेस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कुछ भी कह सकते हैं, एक ही बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और ये वाला है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको हम लूमो कह देते हैं, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इट इज हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इट इज लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हालांकि इसके केस में एक ही बॉन्डिंग है, एक ही एंटी बॉन्डिंग, चूंकि हम लोग यही हाईएस्ट होमो और लूमो ऑर्बिटल को कंसीडर करते हैं। ये बॉन्डिंग का ऑर्बिटल, ये एंटी बॉन्डिंग का ऑर्बिटल आमने सामने होते हैं, इन्हीं ऑर्बिटल को हम फ्रंटियर ऑर्बिटल कहते हैं, होमो एंड लूमो को। तो ये होमो जो है वो ऑक्युपाइड है और जबकि लूमो अनऑक्युपाइड है। ये इस तरीके से हो गया। अब हम लोग चल रहे हैं 1,3-ब्यूटाडाइन सिस्टम का ऑर्बिटल सिमेट्री चेक करते हैं। तो 1,3-ब्यूटाडाइन में there are 2 pi bonds, here it is 1,3-butadiene, 1,3-butadiene, इसमें 2 पाई बॉन्ड हैं। इसका मतलब है कि एक p ऑर्बिटल यहाँ रहा होगा, एक p ऑर्बिटल यहाँ रहा होगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बना, एक p ऑर्बिटल यहाँ रहा होगा, एक p ऑर्बिटल यहाँ रहा होगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बन गया। अब इसमें कुल 4 p ऑर्बिटल हैं। अगर 4 p ऑर्बिटल हैं तो 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। देयर आर 4 कॉम्बिनेशन। अगर 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाएंगे? 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे। 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, इसका मतलब साई 1, साई 2, साई 3 एंड साई 4, कुल 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अब हम वो 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं। यहाँ ऊपर सभी जगह प्लस लिख लेंगे, क्योंकि हमको साई 1 बनाना है तो नोड 0 रहना चाहिए। ये प्लस यहाँ तक चला गया, नोड बना ही नहीं, ये साई 1 हो जाएगा 0 नोड। अब हमको साई 2 बनाना है
psi2 बनाएंगे, ये 4p ऑर्बिटल ऐसे लगा लेंगे और यहाँ पे नोड बनाना है। तो यानी यहाँ अगर प्लस लिखेंगे, यहाँ माइनस, तो यहाँ प्लस लिखेंगे, यहाँ माइनस, ये प्लस गया। अब क्या है, यहाँ प्लस लिख लेंगे, यहाँ प्लस लिख लेंगे, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो यहाँ नोड बन जाएगा। एक नोड बन गया, ये हो जाएगा psi2। अब इसके बाद अगला ऑर्बिटल हम यहाँ दो नोड बनाएंगे, एक नोड यहाँ बनाए, एक नोड यहाँ बनाए। यानी यहाँ प्लस लिखे तो यहाँ माइनस, फिर यहाँ माइनस लिखे, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। ये आपका psi3 हो जाएगा। इसमें दो नोड हो जाएंगे, देयर आर 2 नोड्स। अब इसके बाद हम लोग psi4 बना लेते हैं। psi4 में कुल 3 नोड्स होंगे। psi4 3 नोड्स होंगे, एक नोड यहाँ बनाएंगे, एक नोड यहाँ बनाएंगे, एक नोड यहाँ बनाएंगे। यानी ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, माइनस प्लस, सॉरी इट इज प्लस माइनस एंड इट इज माइनस प्लस। ये इस तरीके से। अब ये 1,3-ब्यूटाडाइल में कुल 2 पाई बॉन्ड हैं। 2 पाई बॉन्ड का मतलब देयर आर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे। ये आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। और ये psi3 और psi4 हम लोग यहाँ पे स्टार लगा देंगे, एंटी बॉन्डिंग बना देंगे इसको। ये दोनों अनऑक्युपाइड ऑर्बिटल्स हैं, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और दीज आर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया हो तो ठीक। psi1 0 नोड, psi2 1 नोड बना देना। यहाँ नोड बनाएंगे तो ये प्लस प्लस, ये माइनस माइनस, एक नोड बन गया यहाँ पे। इस वाले में 2 नोड यहाँ बना देना, प्लस माइनस माइनस प्लस कर देंगे, यहाँ 2 नोड बन जाएंगे। इसमें 3 नोड बना देना है, एक नोड कम रहेगा। तो ये हो गया ऑर्बिटल सिमेट्री, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 1,3-ब्यूटाडाइल का। अभी हम लोग ऑर्बिटल सिमेट्री की बात नहीं कर रहे हैं, ऑर्बिटल सिमेट्री अभी हम लोग देख लेते हैं। तो ये आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब ये बॉन्डिंग में ये लोवेस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इट इज लोवेस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इट इज हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इट इज लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इट इज हाईएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब यहाँ क्लियर है, ये होमो लूमो ये दोनों ऑर्बिटल आपस में मिला के फ्रंटियर ऑर्बिटल बोले जाते हैं। बॉन्डिंग का हाईएस्ट और एंटी बॉन्डिंग का लोवेस्ट वाला ये एक दूसरे के आमने सामने, यानी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग के बॉर्डर लाइन के पास आमने सामने होते हैं। लड़ाई में यही दोनों ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, तो इन्हीं को फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम बोलते हैं। अब एक्चुअली होता क्या है, जब हम थर्मल रिएक्शन कराते हैं, पीएमओ अप्रोच कहता है, पीएमओ अप्रोच, कि जब थर्मल रिएक्शन हम कराएंगे तो ये जो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। यानी जो इलेक्ट्रॉन हाईली एनर्जेटिक रहेगा वो इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, यानी हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। कब? थर्मली, यानी थर्मल रिएक्शन में होमो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि फोटोकेमिकल प्रोसेस में ये लूमो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। होता क्या है, जब फोटोकेमिकल एनर्जी मॉलिक्यूल पर फॉल करता है तो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाता है होमो से लूमो में, तो जो लूमो ऑर्बिटल था वो होमो हो जाता है, हाईएस्ट ऑक्युपाइड ऑर्बिटल। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाता है। जब फोटोकेमिकल एनर्जी आता है, जब फोटोन आता है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो जो अभी लूमो था वो होमो हो जाएगा। तो यानी फोटोकेमिकल रिएक्शन में लूमो पार्टिसिपेट करेगा, लूमो इज कन्वर्टेड टू होमो। अब ये बात समझ में आया, थर्मली होमो और फोटोकेमिकली लूमो ऑर्बिटल कंसीडर किया जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं स्ट्रेटजी देखते हैं यहाँ पे
कि एक्चुअली होता क्या है। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक रिएक्शन चलता है तो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, तो यानी यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यानी ये जो पी ऑर्बिटल है और ये पी ऑर्बिटल ये रोटेट करते हैं, ऐसे घूमते हैं और घूम के हेड टू हेड ओवरलैपिंग, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग में चले जाते हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग में, जिसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये ऑर्बिटल हेड टू हेड ओवरलैपिंग में चले जाते हैं, यानी ये पी ऑर्बिटल रोटेट करेंगे, घूमेंगे और हेड टू हेड ओवरलैपिंग में चले जाएंगे। यानी जो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन में था, ये अपने हाइब्रिडाइजेशन को क्या करेगा, चेंज करेगा, अपने हाइब्रिडाइजेशन को चेंज करेगा फ्रॉम sp2 टू sp3। तो यानी ये जो पी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल मिक्स होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा और ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। यानी अल्टीमेटली ये पी ऑर्बिटल मूव करेंगे, यानी रोटेट करेंगे। अब ये पी ऑर्बिटल का रोटेशन दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? अगर ये दोनों पी ऑर्बिटल सेम साइड में रोटेट करें तो कहेंगे कॉन रोटेटरी प्रोसेस, उसे क्या कहेंगे, कॉन रोटेटरी प्रोसेस। अगर ये दोनों पी ऑर्बिटल सेम डायरेक्शन में रोटेट करें, अगर ये दोनों पी ऑर्बिटल अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर और एक इस डायरेक्शन में ऐसे मूव किया, तब भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब कौन सा प्रोसेस रन करेगा, ये बात डिपेंड करेगा ऑर्बिटल की सिमेट्री पे। कॉन रोटेशन होगा कि डिस रोटेशन। ये प्रोसेस कॉन रोटेशन है, कॉन रोटेशन, और ये प्रोसेस डिस रोटेशन है। ये कॉन रोटेशन, दोनों ऑर्बिटल सेम डायरेक्शन में मूव करें तो दैट इज कॉन रोटेशन। दोनों ऑर्बिटल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो वो कहा जाएगा डिस रोटेशन। चाहे वो ऑर्बिटल ऐसे रोटेट कर जाए या ऐसे रोटेट कर जाए तो वो हो जाएगा डिस रोटेशन, और उससे भी सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। अब कॉन रोटेशन होगा कि डिस रोटेशन होगा, ये बात डिपेंड करेगा ऑर्बिटल सिमेट्री पे। अब ऑर्बिटल में दो टाइप की सिमेट्री होती है। ये देखो, यही ऑर्बिटल, ये दोनों ऑर्बिटल रोटेट करके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ये ऑर्बिटल, ये वाले ऑर्बिटल। अब हम इस ऑर्बिटल और इस ऑर्बिटल की सिमेट्री देखेंगे। अगर ये ऑर्बिटल की सिमेट्री इस टाइप का है, इस टाइप से, यानी प्लस के सामने प्लस और माइनस के सामने माइनस, मतलब मिरर लगा दो तो ये डायग्राम बन जाएगा। तो अगर ये इस तरीके से है तो ये यम सिमेट्री, यानी मिरर प्लेन सिमेट्री बोलेंगे, यम सिमेट्री, यम सिमेट्री बोला जाएगा इसको, मिरर प्लेन सिमेट्री। लेकिन यहाँ ऑर्बिटल देख लीजिए, ये ऑर्बिटल ऐसा, ये ऐसा है, यानी ये प्लस और ये माइनस प्लस, इस तरीके से ऑर्बिटल है। तो ये जो ऑर्बिटल इस तरीके से जब है, यानी 180 इसको घुमा दिया जाए तब इसमें कन्वर्ट होगा। यानी यहाँ मिरर प्लेन सिमेट्री नहीं है, यहाँ पे जो सिमेट्री है ये C2 सिमेट्री है, C2 सिमेट्री, C2 सिमेट्री, यानी ये मिरर प्लेन सिमेट्री, ये C2 सिमेट्री। हमको जो ये सिमेट्री देखना है वो सिमेट्री केवल इन ऑर्बिटल्स के बीच में देखना है, इधर नहीं देखना है। इस जो टर्मिनल ऑर्बिटल्स हैं वही टर्मिनल ऑर्बिटल्स रोटेट करेंगे, उनकी सिमेट्री देखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मिरर प्लेन सिमेट्री है, यहाँ पे यम सिमेट्री है, यहाँ पे C2 सिमेट्री, यहाँ यम सिमेट्री, यहाँ C2 सिमेट्री। एक आप आइडिया लगा सकते हो, अगर ये साइन ऑन ऑड है, यानी आप ऐसे भी कह सकते हो, आप यहाँ कह सकते हो यदि ऑड नंबर ऑफ ये नोड्स हो, ऑड नंबर ऑफ नोड्स हो, तो वहाँ पे C2 सिमेट्री होगी। अगर 0 नोड हो या इवन नंबर ऑफ नोड्स हो तो वहाँ मिरर प्लेन सिमेट्री होगी। इसमें देखिए 0 नोड है, मिरर प्लेन सिमेट्री। इसमें 1 नोड है, ऑड नंबर ऑफ नोड्स हैं तो C2 सिमेट्री। यहाँ 2 नोड हैं यानी इवन नंबर ऑफ नोड्स हैं, मिरर प्लेन सिमेट्री। और यहाँ ऑड नंबर ऑफ नोड्स हैं तो यहाँ पे हो गया C2 सिमेट्री। तो यानी यहाँ यम सिमेट्री है,
यहाँ C2 सिमेट्री है, यहाँ M सिमेट्री, यहाँ C2 सिमेट्री। अब देखिए, अब इसी मैं समझा दे रहा हूँ, बार बार लिखना पड़ेगा। अगर हम लोग 1,3-ब्यूटाडाइन का कौन सा रिएक्शन परफॉर्म करें, थर्मल रिएक्शन परफॉर्म करें। जब थर्मल रिएक्शन परफॉर्म करेंगे तो हम होमो ऑर्बिटल कंसीडर करेंगे अकॉर्डिंग टू एफएमओ मेथड। थर्मली होमो इज कंसीडर्ड। जब होमो कंसीडर करेंगे तो C2 सिमेट्री मेंटेन रहेगा। कौन सी सिमेट्री मेंटेन रहेगा? C2 सिमेट्री। तो इन केस ऑफ थर्मल प्रोसेस, इन केस ऑफ थर्मल प्रोसेस C2 सिमेट्री इज मेंटेन्ड। C2 सिमेट्री मेंटेन होगा तो केवल हम टर्मिनल ऑर्बिटल की सिमेट्री लिख देंगे ऐसे। ये हम होमो लेंगे और होमो में ये C2 सिमेट्री मेंटेन है तो ये यहाँ प्लस लिख दिए, यहाँ माइनस लिखिए, यहाँ प्लस। अगर हम ये इस ऑर्बिटल को इधर घुमाएं और इस ऑर्बिटल को इधर घुमाएं तो कंडीशन होगा प्लस, पॉजिटिव जो फेज हैं ये मैच कर जाएंगे और ये कंडीशन होगा बॉन्डिंग का। तो ये प्लस और ये माइनस यहाँ। अगर ये ऐसे कॉन रोटेशन होगा तो प्लस प्लस आमने सामने आ जाएंगे और ये फेवरेबल कंडीशन होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर C2 सिमेट्री मेंटेन है तो प्रोसेस कॉन रोटेशन होगा। अगर यहाँ पे डिस रोटेशन करेंगे तो प्लस माइनस आमने सामने आ जाएंगे और वो एंटी बॉन्डिंग का केस हो जाएगा और वो प्रोसेस फेवरेबल नहीं होगा। तो यानी थर्मली 1,3-ब्यूटाडाइन सिस्टम में कॉन रोटेशन होगा, थर्मल प्रोसेस में कॉन रोटेशन होगा। अगर हम फोटोकेमिकल प्रोसेस की बात करें तो इन फोटोकेमिकल प्रोसेस ये इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्साइट कर जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्साइट कर जाएगा तो ये जो हमारा लूमो है ये होमो हो जाएगा। तो हमको लूमो कंसीडर करना पड़ेगा, यानी फोटोकेमिकली लूमो इज कंसीडर्ड। लूमो कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे मिरर प्लेन सिमेट्री है, टर्मिनल ऑर्बिटल्स के बीच में कौन सी सिमेट्री है? मिरर प्लेन सिमेट्री। तो यानी यहाँ पे ऐसे ये मिरर प्लेन सिमेट्री आ जाएगा, यानी फोटोकेमिकली LUMO is considered and this LUMO has mirror plane symmetry. In this case, this orbital moves in this direction and this will move in this direction to form bond. तब पॉजिटिव फेज आके मिल जाएंगे, बॉन्डिंग का केस हो जाएगा। अगर यहाँ पे कॉन रोटेशन करेंगे तो प्लस और माइनस आमने सामने हो जाएंगे, अपोजिट फेजेज आमने सामने हो जाएंगे और वो अनफेवरेबल कंडीशन हो जाएगा, वो एंटी बॉन्डिंग का केस हो जाएगा। यानी फोटोकेमिकली यहाँ पे डिसरोटेशन होगा, डिसरोटेशन, फोटोकेमिकली डिसरोटेशन एंड थर्मली कॉन रोटेशन। यानी एफएमओ अप्रोच कहता है कि अगर फोरियन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, कोई भी फोरियन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो फोटोकेमिकली डिसरोटेशन एंड थर्मली कॉन रोटेशन होगा। ये सिलेक्शन रूल निकल के आया। एफएमओ अप्रोच कहता है कि फोटोकेमिकली डिसरोटेशन एंड थर्मली कॉन रोटेशन होगा। अब एफएमओ अप्रोच अपना एनालिसिस दे दिया। अब हम स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रिडिक्ट कर लेंगे। अब जो हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात की थी, अब हम आते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री पे। तो ये मिटाते हैं और लेते हैं एक एग्जाम्पल। हमको सिलेक्शन रूल मिल गया फोरियन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का, फोटोकेमिकली डिसरोटेशन एंड थर्मली कॉन रोटेशन। अगर हम ये सिस्टम लेते हैं और 1,3-ब्यूटाडाइन सिस्टम, यहाँ मेथिल ग्रुप ले लेते हैं, यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ मेथिल ग्रुप ले लेते हैं, यहाँ हाइड्रोजन। ये डबल बॉन्ड, इसमें ये कार्बन इधर है, इसमें कार्बन इधर है, यानी ये डबल बॉन्ड ट्रांस है। और ये डबल बॉन्ड, इसमें कार्बन इधर है, इसमें कार्बन इधर है, ये डबल बॉन्ड सिस है। यानी ये आइसोमर हम ले लेंगे, ये स्टीरियो आइसोमर। अगर हम फोटोकेमिकल प्रोसेस करेंगे
तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, ये तो बॉन्ड यहाँ अटैक करेगा, बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, साइक्लोब्यूटीन बनेगा। लेकिन रोटेशन कैसा होगा? डिसरोटेशन होगा। डिसरोटेशन, ये ऐसे घूमेगा, मेथिल ऊपर आ जाएगा, और ये ऐसे घूमेगा, ये वाला मेथिल नीचे चला जाएगा, यानी ये प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसे। यानी इसमें ये ऐसे घूमेगा, ये एक ऐसे घूमेगा, एक ऐसे घूमेगा, यहाँ डिसरोटेशन होगा तो ये मेथिल ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे मेथिल ऊपर हो जाएगा, ये हाइड्रोजन नीचे हो जाएगा, और इसमें ये ऐसे घूमेगा, मेथिल नीचे आ जाएगा और हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा, यहाँ पाई बॉन्ड बन जाएगा, ये ट्रांस आइसोमर बनेगा, मेथिल ग्रुप ट्रांस हो जाएंगे। लेकिन थर्मल प्रोसेस अगर हम परफॉर्म करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा? कौन रोटेशन होगा, ये इधर घूमेगा मेथिल ऊपर, ये इधर घूमेगा मेथिल ऊपर, यानी ये सिस प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसे, ये सिस प्रोडक्ट बनेगा, सिस प्रोडक्ट। तो फोरियन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में सिलेक्शन रूल निकल के आया। अगर फोरियन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो फोटोकेमिकली डिसरोटेशन एंड थर्मली कॉन्रोटेशन। अब हम लोग आते हैं अब हम लोग आते हैं 135 हेक्सा ट्राइन का ऑर्बिटल सिमेट्री देखते हैं और उसका इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, यानी वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ये 135 हेक्सा ट्राइन ऐसे, यहाँ 3 पाई बॉन्ड हैं, 3 पाई बॉन्ड हैं, यानी देयर आर 6 p ऑर्बिटल्स, और 6 p ऑर्बिटल्स हैं तो 6 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। और जब 6 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं मतलब 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। और चूंकि इवन नंबर ऑफ p ऑर्बिटल्स हैं तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे और 3 एंटी बॉन्डिंग, यानी psi1 से लेके psi6 तक होंगे ऑर्बिटल। तो अब हम लोग यहाँ बना लेते हैं, पहले psi1 बनाएंगे तो यहाँ p ऑर्बिटल, यहाँ p ऑर्बिटल, यहाँ इतने जगह p ऑर्बिटल्स हैं और उन p ऑर्बिटल्स को बनाते हैं और सबकी ऑर्बिटल सिमेट्री हम खींच के देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक p ऑर्बिटल यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। हम चाहें तो ऑर्बिटल सिमेट्री बनाएं, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ऐसे देख लीजिए, ये psi1 है, psi2, psi3, psi4, psi5, psi6 ऑर्बिटल, 3 इसमें हो जाएंगे एंटी बॉन्डिंग, 3 हो जाएंगे बॉन्डिंग। ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर, इसमें 0 नोड रहेगा, इसमें 1 नोड रहेगा, इसमें 0 नोड, इसमें 1, इसमें 2 नोड, और इसमें 3 नोड, इसमें 4, इसमें 5 नोड रहेंगे। तो जिसमें ऑड नंबर ऑफ नोड्स रहेंगे, उसमें C2 सिमेट्री हो जाएगी, यानी इसमें M सिमेट्री, इसमें C2 सिमेट्री, इसमें M सिमेट्री, इसमें C2, इसमें M, इसमें C2, ऐसे हो जाएगा। अब ये हमारा ये वाला psi4 हमारा हो जाएगा लूमो और psi3 हमारा हो जाएगा होमो। चाहे शार्ट में हम ऐसे कर सकते हैं, हमारा ये होमो हो जाएगा तो इसमें M सिमेट्री रहेगा, तो डिसरोटेशन हो जाएगा, थर्मली यहाँ पे डिसरोटेशन हो जाएगा। इसके केस में अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो चूंकि इसका जो psi3 है वो होमो है, और जब psi3 होमो हो गया तो वहाँ मिरर प्लेन सिमेट्री होगा, और मिरर प्लेन सिमेट्री हो जाएगा तो डिसरोटेशन होगा, और इसका psi4 लूमो हो जाएगा, और इसमें C2 सिमेट्री रहेगा तो कॉन रोटेशन हो जाएगा। तो यानी सिलेक्शन रूल जस्ट रिवर्स हो जाएगा। अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो सिलेक्शन रूल रिवर्स हो जाएगा। हम लोग पूरा ऑर्बिटल सिमेट्री बना के देख लेते हैं। ऑर्बिटल सिमेट्री, यहाँ ये psi1 बनाना है, 0 नोड होना चाहिए, सभी ऊपर प्लस कर देना है हमको, 0 नोड हो और सभी नीचे माइनस कर देते हैं, 0 नोड। ये psi1 हो गया। अब हम बनाते हैं psi2 बनाते हैं, यहाँ p ऑर्बिटल, यहाँ p ऑर्बिटल, यहाँ p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल प्लस। अब चूंकि हमको यहाँ नोड बनाना है, यहाँ पे नोड बना देना है, नोड बनाएंगे तो ये प्लस प्लस प्लस, और ये ऊपर माइनस माइनस माइनस,
अब उसका अपोजिट लगा लेते हैं, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, ये हो जाएगा आपका साई 2। अब हम आएंगे साई 3 बनाएंगे। साई 3 ये 6p ऑर्बिटल ऐसे ऐसे। साई 3 में हमको 2 नोड बनाना है, एक नोड यहाँ बनाए, एक नोड यहाँ बनाए। ये साई 3 2 नोड बनाना है, एक नोड यहाँ, एक नोड यहाँ, ये प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ प्लस प्लस, अब यहाँ माइनस प्लस माइनस प्लस, अब यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस, ये हमारा साई 3 हो जाएगा। रोकते हैं अभी बस 10 मिनट और लगेगा। तो ये साई 3 हो गया। अब हम साई 4 इधर बना लेते हैं। अब चूंकि ये बॉन्डिंग हो जाएगा, बॉन्डिंग, क्योंकि देयर आर 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा, ये हमारा हो जाएगा होमो। और हम साई 4 जो हमारा होगा वो लूमो होगा। ये पी ऑर्बिटल यहाँ, अब इसमें ये साई 4 साई 4 में हमारे पास कितने, एक यहाँ नोड बनेगा, एक नोड यहाँ बनेगा, एक यहाँ और एक यहाँ। कितने नोड बनेंगे, 3 नोड बनेंगे साई 4 में, 3 नोड, एक यहाँ, यानी ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, फिर ये माइनस प्लस, और फिर ये प्लस माइनस, ये क्रॉस हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस माइनस, और फिर यहाँ माइनस प्लस, ये साई 4 हो जाएगा। देखो साई 4 में यहाँ पे C2 सिमेट्री आ गया। तो हमको चूंकि AC को लेना, अगर अगला चाहे तो अगला बना लें हम लोग ऑर्बिटल। अब इसमें साई 5 बना लें, साई 5, तो साई 5 ऑर्बिटल बना लेंगे। तो इस तरीके से इसमें 4 नोड्स आ जाएंगे, 4 नोड्स, एक नोड यहाँ बनाना, एक नोड यहाँ, एक यहाँ, ऐसे नोड बनाना है। तो ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, और ये प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस बना लेना है। तो यहाँ पे मिरर प्लेन सिमेट्री आ गया। अब चाहे साई 6 बना लें हम लोग, साई 6 में यहाँ नोड बनाए, यहाँ नोड बनाए, यहाँ नोड बनाए, यहाँ नोड बनाए, यहाँ बिल्कुल 5 नोड बनाएंगे, 5 नोड बना लेंगे हम लोग यहाँ पे ऐसे। तो हमें लगता है कि आसानी से ऑर्बिटल सिमेट्री ड्रा कर लेंगे। अब ये जो साई 4 है ये हमारा है लूमो, लोवेस्ट, क्योंकि ये तीनों एंटी बॉन्डिंग है, और ये तीनों बॉन्डिंग है, ये हो जाएगा लूमो और ये हो जाएगा होमो। थर्मली होमो कंसीडर करेंगे, मिरर प्लेन सिमेट्री है, यानी यहाँ पे हो जाएगा डिसरोटेशन, और फोटोकेमिकली लूमो कंसीडर करेंगे, और यहाँ पे C2 सिमेट्री है, और यहाँ हो जाएगा कॉन रोटेशन, यहाँ पे इधर घूमेगा, इधर घूमेगा। तो यानी अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में, तो थर्मली आपका हो जाएगा डिसरोटेशन एंड फोटोकेमिकली कॉन रोटेशन। तो आज का क्लास इतने पे रोक दे रहे हैं, फिर इसके आगे PMO अप्रोच हमको पढ़ना है, वो हम लोग कल के क्लास में पढ़ लेंगे, और कोरिलेशन डायग्राम भी। थैंक यू वेरी मच।